अच्छा। बच्चों को आज हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है कि डॉक्टर इंजीनियर तक बने। ओहो। मैडम ये बस तीनों दिन यहीं खड़ी रहेगी या भिवंडी के और भी अतराफ में जाएगी, क्योंकि और भी कई जगह ऐसी जहाँ पे जरूरत है, जैसे भी आपने ही कहा, तो वहाँ पे भी जाएगी या फिर यहीं खड़ी रहेगी? जी, फिलहाल तो 1 महीना प्लान है कि ये बस यही रहे, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में प्रॉपरली उन बच्चों को लाया जाए। B for ball, C for ball, D for ball, माशाल्लाह अच्छे बच्चे। E for elephant, F for अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी। एजुकेशन इज द की टू एवरी सक्सेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज द एम्पायर ऑफ विजडम। सो हियर वी आर क्लासरूम हंट, where you can discover the best education institute in your locality. Search, compare and explore. Classroomhunt.com. Coming with new and attractive features. Launching soon. Classroom Hunt. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मैना दवाई से आपका स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के कामतगर अमजी फाटा रोड पर। यहाँ पे एक बंजारों की बस्ती है। मैं आपको बता दूं कि बंजारों की बस्ती में आने का मकसद ये है कि महिला बाल विकास कल्याण द्वारा जो है एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नई परियोजना शुरू की गई है कि उन्हें जो ऐसे स्लम एरिया है या ऐसे बंजारी बस्ती है, बंजारे बस्ती में जाके जो है वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाए, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दिया जाए। और इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैन है और इस वैन के जरिए जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये वैन एक क्लासरूम का काम है, यहाँ पे बोर्ड है, साथ में LED स्क्रीन है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें जो है हमारे देश को, हमारे कहेंगे राज्य को, और राज्य में जो सामाजिक तत्व है उनको एक नई दिशा देने के लिए ये सारे कार्य शुरू किए गए। क्योंकि हमने देखा है अक्सर करके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वो ऐसे ही बस्ती से और ऐसे ही स्लम एरिया से जो निकल के आते हैं, और उसको एक नई प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो है यहाँ पे राज्य सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है ये हफ्ते में 30 दिन भिवंडी आएगी और 3 दिन मुमरा के इलाकों में काम करेगी और ऐसे ही बच्चों को जो शिक्षा देगी। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं जो है उनको तो सबसे पहले जो है एक जीने का सही तरीका सिखाया जाएगा और साथ साथ में इतनी एजुकेशन दी जाएगी कि वो आगे चल के इसमें एजुकेशन में रुचि लें और अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। इस सारे मामले में जो है यहाँ पे श्री साई सेवा संस्था द्वारा और यहाँ पे नारपली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर बल्लार साहब ये लोग आए थे। डॉक्टर स्वाति सिंह के मार्गदर्शन पे जो है यहाँ पे ये बस्ती का सर्वे किया गया था और उनके ही कहने पे जो है ये सारा आज हम कहेंगे कि जो बस है वो इस बस्ती में जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। तो देखते हैं क्या है सारा कार्यक्रम। जिस तरह से ये जो प्रोग्राम सारा रखा गया है कि बच्चों को बस्ती में जाके पढ़ाना, तो ये कि आप लोग रोज आएंगे किस तरह से? हफ्ते में 3 दिन आएंगे, मतलब बच्चों को बेसिक नीड्स होमवर्क देके और बच्चों को 3 दिन स्पेशल उनको एजुकेशन देके चले जाएंगे। तो ये क्या पढ़ाएंगे आप खास करके बच्चों को एक मतलब अल्फाबेट्स का रिकग्नाइज कराना है और फिर हिंदी मराठी के भी अल्फाबेट्स के रिकग्नाइज कराना है, फिर उनको धीरे धीरे मैथ्स और टेबल्स वगैरह। तो ये सिलेबस आप लोगों को ऊपर से दिया गया कि यही पढ़ाना है कि आपको बताया कि आप कुछ भी पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं? उन्होंने कहा है बेसिक जो बिफोर स्कूल जो होता है, बच्चों को स्कूल जाने से पहले जो नीड्स होती है, जो इंटरव्यू में लेते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं तो इंटरव्यू भी होती है, तो बच्चों को वो चीज का नॉलेज देना जरूरी है। फिर हायर स्टडी अगर वो आगे चल के बच्चे
इंक्लूडेड है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर उनको स्कूल में एडमिशन। ये आप जब से कर रहे हैं तो क्या दुश्वारी क्या परेशानी आती है कि मतलब कि जैसे कि पेरेंट्स वगैरह आके बच्चों को बिठाते हैं या नहीं, या कुछ आप लोगों को तकलीफ ऐसी की परेशानी आती देखिए, है? मैं आज स्लम एरिया में ही जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं काम करता हूँ। विशेषकर कलवा नाके से लेकर ठाकुरपाड़ा मालूम पड़ा, ये 40 किलोमीटर, जिसमें मुगरा भी आता है, दहीसर मोरे भी आता है, कलवा आता है, थाना आता है। मैं ये एरिया में बहुत पहले से सर्वे और काम करते चला आया हूँ। जो काम करने में तकलीफें आती है, एक तो इनके स्लम एरिया में जब जाइए तो इनकी बातें, इनकी गालियाँ, बहुत सारी तकलीफें आती है। बच्चों को भाग जाना, उनको जंगल से पकड़ के लाना, तो बच्चे नहाना नहीं, उनका नाक साफ करना, मतलब बहुत तरह की तकलीफें हैं। क्योंकि बच्चों को पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि बच्चे आने के लिए इधर इच्छुक हो स्कूल में। आज ये बस सरकार निकाली है, लेकिन आज से 30 साल पहले से बच्चे कहीं जगह नहीं, झोपड़े में, इन्हीं के झोपड़े में कहीं ना कहीं एक जगह लेके और इनके लिए हम काम करते रहे। अच्छा। बच्चों को आज हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है कि डॉक्टर इंजीनियर तक बने। जो हमारे पास रिपोर्ट है, या श्रम मंत्रालय, क्योंकि बाल कामगार जो बच्चे थे ये श्रम मंत्रालय में आते थे। महिला बाल विकास विभाग, अभी ये कोविड के बाद से ये लोग स्टडी करके आज स्टैंड हुए हैं, तो ये लोगों के पीछे भी हम अपना समय निकालते हैं। हम लोग सभी लोग, हम एक ऐसे परिवार से हैं कि हम सभी, हमारे परिवार के लोग, ये जो बस है जी, महिला बाल विकास के माध्यम से, ये बस तो अभी फरवरी में चालू हुई है। बस का सब काम करवा के ये भी प्रपोजल हमने इन लोगों के सामने रखा था कि अभी जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किस विभाग की तरफ? ये महिला बाल विकास विभाग के अंडर से जो सिलेबस महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अंडर में रह के ही हम लोग काम करते हैं। जी, ठीक। सर, काय म्हणणार इथं जे आज मुलांसाठी व्हॅनची शाळा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, कोणामार्फत आहे आणि शासनाचं काय धोरण आहे? ही जे आहे एकात्मिक बाल संरक्षण योजना, त्या अंतर्गत ही फिरते पथक या ठिकाणी आहे। तर याच्या मार्फत काही NGOज आहेत आमच्या, काही सेल्फ डोनर आहेत किंवा काही समाजसेवक आहेत, तर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मुलांना जे एज्युकेशन मेन स्ट्रीममध्ये आणण्याचा प्रयत्न आहे की जेणेकरून मुलं ही कुठल्याही प्रकारचे गैरमार्गाला जाऊ नये, अडचणीत सापडू नये। त्याच्यानंतर जे रस्त्यावर राहणारी मुलं आहेत त्यांच्यावरती कोणा अन्याय किंवा अत्याचार होऊ नये आणि त्यांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं, त्यांचं पुनर्वसन व्यवस्थित व्हावं, यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे की जेणेकरून ह्या मुलांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावयासाठी। शासनाचा जे प्रयत्न आहे, म्हणजे हा एक बजेट निर्णय होय। केला असेल ना, किती बजेट आहे पूर्ण महाराष्ट्रात? याच्यामध्ये शासन हे प्रति बसला 11 लाख रुपये देणार आहे, असं त्यांचं बजेट आहे पुढे। शहरासाठी एक बससाठी हो। किती बस आहेत? आता आपल्या ठाणे जिल्ह्यासाठी एकच बस आहे आणि आपल्या ज्या महानगरपालिका आहेत, 6 महानगरपालिका, की आपली लोकसंख्या 1 कोटीच्या पार आहे। तर ज्या संख्येच्या हिशोबाने, लोकसंख्येच्या हिशोबाने मिनिमम आपल्याला 6 बसची तरी आवश्यकता आहे सद्यस्थितीमध्ये, की जेणेकरून प्रत्येक मुलापर्यंत आपण पोहोचू शकू, असा पुढचा आमचा उद्देश आहे। ठाणे जिल्ह्यात किती असे मुले आहेत, आपण काय सर्वे केलेले? 1976 मुलं आहेत, अशा आम्ही सर्वे केला होता सगळ्या NGOच्या माध्यमातून। तर ज्या ज्या ठिकाणी आमचे स्ट्रीट चिल्ड्रनवरती काम करणारे NGO आहेत, तर त्यांनी 1976 मुलांचा सर्वे केला आहे। तर त्यापैकी भिवंडीतला या ठिकाणी 400-450 मुलं आहेत की जेणेकरून त्यांना एज्युकेशनची गरज आहे, आरोग्याची गरज आहे आणि पुनर्वसनाची गरज आहे। मैडम, क्या कहेंगे इस बस्ती में जिस तरह से आज पहल की गई है, आज जो वैन लाई गई है, जो शिक्षिका भी है, काफी समय से जो आप इस पे सर्वे कर रहे थे, काम कर रहे थे, क्या है? इस बस्ती पे करीबन 2012 से मैं कनेक्टेड हूँ कि 2022 और आज का 2023 इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम शुरुआत में आते थे तो बच्चों को एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती थी, न कि बच्चे, इनके पेरेंट्स को भी नहीं लगता था कि बच्चे स्कूल में जाए। हम जब पूछते थे तो बोले मैडम क्या करेंगे बच्चे स्कूल जाके, क्या हमें तो रोज का कमाना है खाना, इस तरीके के जवाब मिलते थे। लेकिन पिछले कोविड के दौरान हम और ज़्यादा करीबी आए, इनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हर चीज़ में हम इनकी पूरी सहायता किए। तब से इन्हें और विश्वास हो गया है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम इस NGO के माध्यम से हमारे लिए हो सकता है। सो दैट गवर्नमेंट की जैसी स्कीम आई है कि बच्चों के लिए ऐसे मोबाइल वैन एंड ऑल प्रोवाइड किया जाने वाला है। और ऐसे ही 2 साल से यहाँ पे हमारे वॉलेंटियर एवरी डे 2 आवर्स के लिए यहाँ के बच्चों से एक
गेट टुगेदर टाइप करते थे, एक डे केयर टाइप हम लोग यहाँ चलाते थे ऑलरेडी, और कोशिश कर रहे थे कि इनको कन्विंस किया जाए कि बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। कितने दिन पढ़ाने वाली है बस? ये तो अभी हमेशा के लिए ही है। फिलहाल एक बस आई है जो 3 दिन सिर्फ भिवंडी के लिए और 3 दिन मुमरा के लिए। भिवंडी हमने बहुत हट और प्रयास करके यहाँ मंगाया गया है इस बस को, वरना ये डिस्ट्रिक्ट में तो और भी जगह जा सकती है। इसलिए भिवंडी वालों का ये सौभाग्य है कि ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम भिवंडी में आ रही है। सो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इस स्कीम को भिवंडी से ऐसे ही न जाने दिया जाए। इससे बिल्कुल पूरा फायदा यहाँ के तमाम स्लम एरियाज के सारे बच्चों के लिए, नहीं कि इस बस्ती के लिए, भिवंडी के और भी ऐसे दबके में हम जाना चाहते हैं कि जहाँ के बच्चे आज भी एजुकेशन से दूर है। मैडम ये बस तीनों दिन यहीं खड़ी रहेगी या भिवंडी के और भी अतराफ में जाएगी, क्योंकि और भी कई जगह ऐसी जहाँ पे जरूरत है, जैसे भी आपने ही कहा, तो वहाँ पे भी जाएगी या फिर यहीं खड़ी रहेगी? जी, फिलहाल तो 1 महीना प्लान है कि ये बस यहीं रहे, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में प्रॉपरली उन बच्चों को लाया जाए, और जैसे हमें बस अगर और 2 दिन बढ़ जाते हैं, अगर हमें मिल जाती है, तो हम ज़रूर से और पॉकेट्स में सर्वे करेंगे एंड फिर वहाँ पे इस बस को मूव करेंगे। क्या पढ़ाने वाले बच्चों को, मतलब कहाँ से कहाँ? एक बेसिक मैनर्स होने वाला है, वी कैन से कि एजुकेशन बिफोर गोइंग स्कूल, स्कूल में जाने से पहले की आपको शिक्षा यहाँ पे मिलेगी, ताकि अगर ये बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो एक नॉर्मल कम्युनिटी के साथ किस तरीके से फ्लुएंटली एक ग्रुप हो सके, ये हम ज़्यादा प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ। भले मैं इस प्रभाग का, इस विभाग का हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आया हूँ, ये बस्ती में पहली बार आया हूँ। और स्वाति मैडम तो मतलब हमारे घर के मेंबर ही है। वो जिस प्रकार से समाज सेवा जो एकदम जो स्पिरिट से कर रहे, मैं उनका बहुत अभिनंदन करूँगा। और जो चलती फिरती जो बस है जिसमें एजुकेशन होगा, शिक्षा दी जाएगी सब गोर गरीब बच्चों को, वो एकदम सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, उनके प्रयास से हुआ है, मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और यहाँ पे पहली बार मैं आया, सब लोगों की परेशानियां मैंने जानी, उसके ऊपर उन्होंने मुझे उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ अपन ने करना चाहिए, अच्छा कार्य कुछ होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा है और सबको कहा है कि बिल्कुल इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और क्या हो सकता है हमारी तरफ से वो बिल्कुल करेंगे।